चलिए प्रश्न कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदु को -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। बिल्कुल सीधा प्रश्न दिया है, इसका फॉर्मूला लिखवाया गया था, है ना। सबसे पहले हम अनुपात को देखेंगे। अनुपात दिया हुआ है 2:3। चलिए एक फिगर बना लेंगे हम लोग। मानकर चलिए ये रेखा ए बी है, तो ए का निर्देशांक -1 और -7 है, जबकि बी का निर्देशांक 4, -3 है। मानकर चलिए कि बीच में कोई बिंदु है पी, जो कि इन रेखाओं को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। यह बिंदु है x, y, जिसे हमें निकालना है। अनुपात दिया हुआ है 2:3, तो ये m का मान हो गया और ये वाला n का मान हो गया, ठीक है, या फिर m1 m2 कह सकते हैं। चलिए यहां से फॉर्मूला निकालेंगे। p का निर्देशांक, p का निर्देशांक बराबर, तो चलेंगे विभाजन सूत्र से। सूत्र क्या है? m1 x2 प्लस में m2 x1 बेटा में m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 और बेटा में m1 प्लस m2। चलिए मान रखेंगे m1 का मान, ये m1 हुआ अनुपात और ये m2 हुआ, तो m1 का मान है 2 और गुने x2 का मान, यह x1 y1 है और यह x2 y2 है, ठीक है। तो x2 का मान है 4 प्लस में m2 का मान रखेंगे, m2 का मान है 3 और गुने x1 का मान है -1 बट्टा में आएंगे m1 प्लस m2, तो हो जाएगा 2 + 3। चलिए इसके आगे आएंगे फिर से m1 का मान 2 और गुने y2 का मान -3 प्लस में m2 का मान रखेंगे 3 गुने y1 का मान है 7 बट्टा में आएंगे m1 प्लस m2, तो फिर जोड़ेंगे 2 + में 3। चलिए गुना करेंगे, 4 में 2 से गुना होगा तो 8 हो जाएगा, 3 में -1 से गुना होगा तो माइनस में हो जाएगा 3, 2 और प्लस में 3 जोड़ने पर हो जाएगा 5 कोमा 2 में -3 से तो माइनस में हो जाएगा 6 प्लस 3 में 7 से करेंगे 3 7 21 और बट्टा में 3 2 5। चलिए इसके आगे आएंगे, 8 में से 3 घटेगा तो ये हो जाएगा 5, हो जाएगा 5 बट्टा 5। 21 में से 6 घटेगा तो 15, 15 बट्टा 5, 5 एकम 5, एक बार में कैंसिल, 5 तिहाई 15, 3 बार में कैंसिल, तो हमारा आंसर हो गया 1,3। चलिए प्रश्न कर रहा है बिंदु को 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। समत्रिभाजित का मतलब तो समझ में आता है, 3 समान भागों में बांटने वाले बिंदु, यानी कि बीच में कम से कम 2 बिंदु होगा जो कि इसको 3 बराबर बराबर भागों में बांटेगा। तो चलिए एक फिगर बना लेते हैं। मानकर चलिए यह ए है और यह बी है, इन दोनों का निर्देशांक दिया है। ए का दिया हुआ है 4, -1 और बी दिया है -2, -3। अब इस रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बीच में 2 बिंदु होंगे, क्योंकि 3 भागों में बांटना है, तो एक भाग यहाँ रखिए और एक भाग 3 भाग में बट गया, 1 2 3 समत्रिभाजित हो गया। इस बिंदु को हम P मान लेते हैं और इसको Q मान लेते हैं। बात हुआ है समत्रिभाजित का, यानी कि समान समान 3 भागों में, ठीक है। तो इसके लिए हमें m1 m2 निकालना होगा, इसके बिना तो हल होगा नहीं। मानकर चलिए यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई है, ठीक है। मान कर चलिए इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई, इसी तरह मानकर चलिए इसके आगे भी यहाँ से यहाँ तक फिर से 1 इकाई है, क्योंकि सब बराबर है तो कुछ भी मान सकते हैं। इसी तरह इसके आगे का फिर 1 इकाई यहाँ से यहाँ तक, 3 बराबर भागों में बटा हुआ है, सबके सब 1 इकाई है। अब इस तरीके से हमें जो बिंदु निकालना होगा वहां का अनुपात लेना होगा। अगर हम बिंदु P निकालना चाहते हैं तो हमें AP और बटा में PB चाहिए अनुपात, ठीक है। तो P निकालने के लिए हम अनुपात निकालेंगे, चूंकि AP और बटा PB बराबर, AP का मान यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई है तो 1 और बटा में PB का मान यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, कुल मिलाकर 2 इकाई हुआ, यानी कि अनुपात हुआ 1:2। यहाँ से m1 m2 का मान मिल गया। इसके बाद में फॉर्मूला लगाएंगे,
इसलिए P का निर्देशांक बराबर फॉर्मूला लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा में m1 प्लस m2। चलिए यहाँ से मान रखेंगे m1 का मान 1 हुआ और m2 का मान 2 है, तो m1 का मान रखेंगे 1 और गुने x2 का मान माइनस में है 2 प्लस में m2 का मान रखेंगे 2 और गुने x1 का मान है 4 बटा में ये m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2 फिर से m1 y2 m1 का मान 1 रखेंगे और गुने y2 का मान है माइनस में 3 प्लस में m2 का मान 2 और गुने y1 का मान है माइनस में 1 बटा में m1 प्लस m2 तो फिर से हो जाएगा 1 प्लस में 2। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे 1 से माइनस 2 में गुना माइनस में 2 हो जाएगा प्लस 2 से 4 में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा कोमा देंगे 1 में माइनस 3 से गुना हो जाएगा माइनस में 3 2 में माइनस 1 से गुना फिर हो जाएगा माइनस में 2 और बटा में 1 और 2 हो जाएगा 3 8 में से 2 घटेगा तो ये हो जाएगा 6 बटा में 3 कोमा दोनों माइनस में है तो दोनों को जोड़ लेंगे माइनस में हो जाएगा 5 और बट्टा में हो जाएगा 3 3 से ये कट जाएगा 3 दूना 6 तो यह बिंदु हो गया 2 कोमा माइनस में 5 बट्टा 3। P का निर्देशांक निकल गया। अब पूछ रहा है Q का निर्देशांक, इसको भी वैसे ही निकालेंगे। अगर हमें Q का निर्देशांक निकालना है तो हमें अनुपात चाहिए AQ और अनुपात QB, ये चाहिए हमें, ठीक है। चलिए अब इसको निकालेंगे हम लोग पुनः AQ और बट्टा में QB। अब हम यहाँ से AQ लेंगे तो यह 2 इकाई हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई है और यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई, तो कुल मिलाकर 2 इकाई हुआ। तो 2 और बट्टा में Q से B तक 1 इकाई है, यह हो गया 1 अनुपात हुआ 2:1। उतारिए इतना। चलिए इसके आगे ये अब हमें निकालना Q है तो लिखेंगे Q का निर्देशांक बराबर, फॉर्मूला पहले से लिखा हुआ है, केवल मान रखिए। m1 का मान यहाँ पर है, m1 का मान 2 है और m2 का मान 1 है, तो m1 का मान रखेंगे 2 और गुने x2 का मान रखेंगे माइनस में 2 प्लस m2 का मान है 1 और गुने x1 का मान है 4 बट्टा में m1 प्लस m2 फिर से हो जाएगा 2 प्लस में 1 कोमा m1 का मान 2 और गुने y2 का मान माइनस में 3 प्लस में m2 का मान 1 और y1 का मान माइनस में 1 बट्टा में m1 प्लस m2, 2 में माइनस 2 से गुना माइनस में 4, 1 से 4 में गुना प्लस में 4 बट्टा में 2 और 1 3, 2 में माइनस 3 से गुना तो माइनस में 6 हो जाएगा, 1 में माइनस 1 से गुना तो माइनस में 1 और बट्टा में 3, 4 में से 4 घटेगा तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 बट्टा में 3 कोमा 6 और 1 हो गया माइनस में 7 बट्टा में 3, 0 में 3 से भाग देंगे तो यह 0 ही रहेगा, तो हो गया 0 कोमा इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इतना ही रह जाएगा माइनस में 7 बट्टा 3। तो Q का निर्देशांक हो गया 0 माइनस में 7 बट्टा 3। चलिए प्रश्न कह रहा है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यह क्वेश्चन में अनुपात नहीं दिया है जो कि निकालना है, और अनुपात हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। अनुपात में हमें दूरी चाहिए, दोनों भागों की दूरियों को निकाल कर भाग दे देंगे, अनुपात निकल जाएगा। यह दूसरा तरीका है, विभाजन सूत्र का प्रयोग करके भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक रेखा बना लीजिए, मानकर चलिए कि ये रेखा है AB, जहां पर A का निर्देशांक है -3, 10 और B का निर्देशांक है 6, -8 और इसके बीच में कोई बिंदु है -1, 6 और प्रश्न पूछ रहा है कि यह बिंदु P यानी कि -1, 6 इस रेखा AB को किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। पहला मेथड देखिए, पहला मेथड में हम AP निकालेंगे और PB निकालेंगे, यही अनुपात होगा, दोनों में भाग दे देंगे। इसमें आइए हमें निकालना AP है, AP बराबर दूरी सूत्र का प्रयोग कीजिए, x1 - x2 चाहे x2 - x1 है ना, तो माइनस में 1
और माइनस माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान है 6 माइनस y1 का मान 10, स्क्वायर कर लेंगे। 3 में से 1 घटेगा 2, 2 का स्क्वायर होगा 4, 6 में से 10 घटेगा -4 और -4 का स्क्वायर होगा 16, 16 और 4 20 हो गया, रूट में 20, 20 का वर्गमूल 2√5। अब निकालिए पीबी, पीबी निकालेंगे, फिर से दूरी सूत्र लगाएंगे तो हो जाएगा 6 और माइनस में 1, माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और प्लस में 1 का स्क्वायर, प्लस में y2 का मान माइनस में 8 है, माइनस y1 का मान 6, स्क्वायर करेंगे, 6 1 7, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस 8 6 14, 14 का स्क्वायर 196। चलिए इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 के 5, 9 4 13, 13 1 14 का 4, 1 और 1 हार 3 2, 245। चलिए 245 का वर्गमूल निकाल लेंगे, 245 को काटेंगे, 5 से काटिए, 5 चौका 20, 5 9 45, 7 7 49, 7 का जोड़ लग गया तो हो गया यह 7√5। चलिए ये तो हो गया। अब प्रश्न कर रहा है अनुपात निकालने के लिए, तो अनुपात निकालेंगे तो एपी बट्टा पीबी हो जाएगा, इसलिए एपी और बट्टा पीबी बराबर, एपी का मान आया है 2√5 और बट्टा में पीबी, पीबी का मान आया है 7√5, √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा तो अनुपात होगा 2:7, यानी कि पी इस रेखा को 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। चलिए दूसरा तरीका देखिए इसको निकालने का। दूसरा तरीका में हम सीधा सीधा विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। हमें m1 m2 निकालना है अनुपात, जो कि पता नहीं है, हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, p का निर्देशांक है ना, p का निर्देशांक इतना का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 और बटा में m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 और प्लस में m2 y1 बट्टा में m1 प्लस m2, ये होता है फॉर्मूला, सबको पता है। लेकिन यहाँ पर हमें अनुपात निकालना है, और अनुपात निकालने के लिए याद रखिएगा कि हमें दोनों को बराबर करने की जरूरत, हम केवल x वाला को या y वाला को किसी एक को बराबर कर सकते हैं, बस उससे हमारा अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतना लिखने के बजाय हम केवल लिख लेंगे बिंदु P का x निर्देशांक, ठीक है, बिंदु P का x निर्देशांक, y वाला को छोड़िए, हमें y वाला से काम नहीं है, बिंदु P का x निर्देशांक। अब चलिए बिंदु P का x निर्देशांक देखिए कितना है, माइनस में 1 है तो इधर -1 रखिए, बराबर में आइए इधर m1 जो कि पता नहीं है और गुने x2, x2 का मान है 6, प्लस में m2 और गुने x1, x1 का मान है -3, बट्टा में आइए m1 प्लस m2, इन दोनों से इधर गुना होगा तो माइनस में दोनों हो जाएगा, माइनस में m1 और माइनस में m2, बराबर में आइए 6 से m1 में गुना तो हो जाएगा 6 m1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 m2। चलिए इसके बाद में साइड चेंज करेंगे, 3 m2 को इधर लाइए और m1 को उधर लेकर जाइए, ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, माइनस में m2 और इधर माइनस में है 3 m2, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 3 m2, बराबर में आइए 6 m1, इधर माइनस में m1 है, इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा m1, 3 में से 1 कटेगा तो हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा 2 m2 बराबर 6 और 1 7, 7 m1, m1 बाई m2 निकालना है। अब यहाँ से m1 बाई m2 निकालिए, या हम लिखेंगे m1 बटा में m2 बराबर, m1 m2 निकालने के लिए m2 को इधर लाना पड़ेगा ताकि m1 बटा में m2 हो जाएगा, और 7 को इधर लाना पड़ेगा, तो बराबर में क्या हो जाएगा, इधर पहले से 2 है ना, तो हो जाएगा 2 और 7 आ जाएगा, बट्टा में इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा 7, अनुपात हुआ 2:7। चलिए प्रश्न कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1,-5 और b -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, यानी कि x अक्ष इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित कर रहा है, ठीक है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें, अनुपात भी निकालना है और इस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। चलो ठीक है, सबसे पहले तो अनुपात निकालना जरूरी है, तो आइए बिंदु है a, दूसरा बिंदु है b, a का मान लिख लीजिए 1,-5, b का निर्देशांक है -4,5,
प्रश्न कह रहा है कि यह जो ए बी रेखा है एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है और एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है। एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? एक्स कोमा 0, वाई का मान इस पर 0 होता है। तो यहाँ पर जो भी बिंदु होगा वह एक्स कोमा 0 होगा, वाई का मान यानी कि 0 है। इस बिंदु को मानकर चलिए कि यह पी है। हमें यहाँ पर y का निर्देशांक पता है, तो y निर्देशांक का तुलना करके हम m1 m2 अनुपात को निकाल सकते हैं। जिसका मान पता हो उसी को बराबर करते हैं। तो चलिए आइए हल में हम लोग लिखेंगे बिंदु P का y निर्देशांक। बिंदु P का y निर्देशांक चलिए P का y निर्देशांक लिखेंगे तो इतना का फॉर्मूला क्या होता है? m1y2 प्लस में m2y1 बट्टा में m1 प्लस में m2। चलिए इसका y निर्देशांक 0 है तो 0 रखेंगे, बराबर में आइए m1y2, तो m1 का मान m1 रहेगा और गुने y2 का मान है माइनस में सॉरी 5 है प्लस में 5, m2 का m2 रहने दीजिए और y1 का मान यहाँ रख लेंगे माइनस में 5 बट्टा में m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 में 0 से गुना होगा तो यह हो जाएगा 0, बराबर में चलिए हो जाएगा 5m1 प्लस माइनस माइनस 5m2, साइड चेंज करेंगे, माइनस में 5m2 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 5m2 बराबर में 5m1, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। m1 m2 का अनुपात 1 हो चुके, दोनों बराबर है, इसलिए m1 बाई m2 बराबर अनुपात हो जाएगा 1 और बटा में 1, यानी कि अनुपात हुआ 1 अनुपात। ये आपका आंसर हो गया पहला अनुपात का। अब क्या प्रश्न पूछ रहा है? कह रहा है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें। अब x का मान निकालना होगा, तो चलिए P का x निर्देशांक निकालिए। P का x निर्देशांक फॉर्मूला लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस m2। चलिए m1 का मान यहाँ निकल चुका है, m1 m2 दोनों ही 1 है, तो रखेंगे m1 का मान 1 और गुने x2 का मान है माइनस में 4 प्लस में m2 का मान 1 गुने x1 का मान है 1 बट्टा में m1 प्लस m2, तो 1 और प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 1 बट्टा में 2, घटेगा तो माइनस में हो जाएगा 3 और बटा में 2। x का मान हो गया -3/2 और y का मान है 0, यानी कि बिंदु हुआ -3/2, 0 लिखेंगे। अतः P का निर्देशांक कितना है? -3/2 और कोमा y का मान तो पहले से पता था 0। ये आपका आंसर हो गया। चलिए प्रश्न कह रहा है यदि बिंदु 1,2 4,y x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर, यानी कि ABCD सीधा है, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, क्योंकि प्रश्न तो यही कह रहा है। चलिए ये रहा हमारा समांतर चतुर्भुज ABCD, इसी क्रम में लेना है तो A B C और D सीधा क्रम है। 1,2 दिया हुआ है, फिर 4,y x,6 3,5। प्रश्न कह रहा है x और y का मान निकालना है। x और y का मान निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। यानी कि जब एक दूसरे को काटेंगे तो जहां पर काटेंगे वह होगा मध्य बिंदु। इस बिंदु को हम मानकर चलते हैं कि O है, तो पहले हम इस बिंदु को निकाल लेंगे। दोनों तरफ से हम तुलना करेंगे इस बिंदु का, यानी कि AC का भी मध्य बिंदु O होगा और BD का मध्य बिंदु भी O होगा। इस बात को लिख देंगे, क्योंकि AC तथा BD का समद्विभाजक बिंदु O है। AC तथा BD का समद्विभाजक बिंदु O है। समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटने वाला, इसका मतलब मध्य बिंदु ही होता है। अब चूंकि यह मध्य बिंदु है तो हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा सकते हैं। O का मध्य बिंदु निकालिए,
यानी कि BD का मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु दोनों का मध्य बिंदु O ही है, ठीक है। तो दोनों का तुलना कर देंगे, ठीक है। इसलिए AC का मध्य बिंदु निकालेंगे। चलिए AC का मध्य बिंदु निकालेंगे तो 1 और प्लस में x होगा। फॉर्मूला ही ना होता है x1 प्लस x2 बटा में 2 y1 प्लस y2 बटा 2, यही फॉर्मूला है। तो x1 का मान x 1 और प्लस में x2 का मान x और बटा में 2 y1 का मान रखेंगे 2 और प्लस y2 का मान 6 बटा में 2। थोड़ा सा और इसको सरल कर लेते हैं। x प्लस में 1 बटा में 2 जोड़ने पर 8 बटा में 2, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, तो ये हो गया x प्लस 1 बटा में 2 4। इसी तरह हम लोग BD का मध्य बिंदु निकालेंगे। चलिए अब हम लोग निकालेंगे BD का मध्य बिंदु। चलिए BD का मध्य बिंदु निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा 4 और प्लस में 3, 4 प्लस में 3 बटा में 2 y प्लस में 5 बटा 2। चलिए ये हो जाएगा 4 और 3 7, 7 बटा 2 y प्लस 5 और बटा में 2। इन दोनों ही जगहों पर हमने O का निर्देशांक निकाला है, तो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। अब इन दोनों का तुलना कर देंगे, x वाला मान x के बराबर, y वाला मान y के बराबर। तुलना करने पर आप चाहे तो इसको समीकरण में मान सकते हैं, समीकरण कर दो। खैर चलिए तुलना करेंगे हम लोग। तो x निर्देशांक यहाँ पर कितना है 7 बटा 2 और यहाँ पर है x प्लस 1 बटा 2, तो x प्लस 1 बटा 2 बराबर में 7 बटा 2। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल कर देंगे, या x बराबर इधर हो गया 7 प्लस में 1 इधर आएगा तो माइनस में 1, 7 में से 1 घटेगा तो 6, x का मान 6 हो गया। और y निर्देशांक को बराबर कीजिए, यहाँ y का मान है y प्लस 5 बट्टा में 2 बराबर, और यहाँ पर y वाला का निर्देशांक आया है 4, या इसको लिख सकते हैं y प्लस 5 बराबर में 2 चौके 8, साइड चेंज करेंगे तो y बराबर 8 और माइनस में हो जाएगा 5, 8 में से 5 घटेगा तो 3, तो y का मान हो गया 3। आंसर हो गया, यही पूछ रहा था x और y का मान। चलिए प्रश्न कह रहा है बिंदु A के निर्देशांक याद कीजिए, जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। चलिए सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं। ये रहा वृत्त, यह है इसका केंद्र, AB इसका व्यास हो गया। प्रश्न के अनुसार B का निर्देशांक दिया है 2, -3, नहीं ये केंद्र का दिया है। B का निर्देशांक है 1, 4 है, 1, 4 B का निर्देशांक, और केंद्र का निर्देशांक है 2, -3। चलिए यह केंद्र है वो। प्रश्न कह रहा है कि A का निर्देशांक क्या होगा। चलिए हम लोग जानते हैं कि AB का मध्य बिंदु O होता है, यानी केंद्र जो होता है वह व्यास का मध्य बिंदु होता है। जितना OA होगा त्रिज्या उतना ही OB होगा त्रिज्या। ये मध्य बिंदु है, यानी कि मध्य बिंदु हमें पहले से पता है, तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे मध्य बिंदु का, ठीक है। यानी कि हम लगाएंगे O का निर्देशांक, O का निर्देशांक बराबर फॉर्मूला यूज करेंगे x1 प्लस x2 बट्टा में 2, y1 प्लस y2 बट्टा में 2। O का निर्देशांक हमें पहले से पता है 2, -3, इसको रख लेंगे 2, -3 बराबर x1 का मान पता ही नहीं है, x1 प्लस x2 का मान है 1 बट्टा में 2, y1 का मान पता नहीं है, प्लस y2 का मान है 4 बट्टा में 2। x का x से और y का y से तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर x का मान है 2 और यहाँ x का मान है x1 प्लस 1 बटा में 2 बराबर में, इसको 2 के बराबर कर लेंगे। चलिए इसी तरह y का निर्देशांक -3 है और इधर y का निर्देशांक है y1 प्लस में 4 बट्टा में 2 बराबर में -3। चलिए यहाँ से तुलना करके हम निकल जाएगा, तो हो जाएगा x1 बराबर 2 में 2 से गुना होगा, हो जाएगा 4, प्लस में 1 है इधर लाएंगे तो माइनस में 1, या x1 बराबर हो जाएगा 3। चलिए इधर आएंगे, हो जाएगा y1 बराबर 2 में -3 से गुना माइनस में 6, इधर प्लस में 4 है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 4, या y1 बराबर हो जाएगा -10।
चलिए दोनों निकल गए, ये निकालना था। अतः ए का निर्देशांक बराबर 3, -10। चलिए तो प्रश्न कह रहा है यदि ए और बी क्रमशः -2, 2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। चलिए ठीक है, ये जो P है रेखाखंड AB पर है और प्रश्न के अनुसार दिया है AP बराबर 3/7 AB, यानी कि AB के बीच में कोई बिंदु P है। ठीक है, चलिए जो दिया हुआ है उसी चलेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है AP बराबर 3/7 AB, यहां से हम निकालेंगे AP और बटा AB बराबर में हो जाएगा 3/7। चलिए यहां से दोनों को मान लेंगे, माना कि AP बराबर 3x, क्योंकि यह अनुपात है तो AB बराबर 7x हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, अगर हम इसको रेखाखंड को बनाते हैं नॉर्मली ये A होगा, बीच में कहीं पर P होगा और अंत में B होगा, इस तरह से ये अनुपात दिया हुआ है। A का निर्देशांक और B का पता है, -2, -2, B का भी पता है 2, -4 और P का निर्देशांक निकालना है। अब P का निर्देशांक निकालना है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AP और बट्टा PB, अनुपात ये चाहिए, लेकिन अभी अनुपात ये नहीं है, यह अनुपात दिया हुआ है AP बट्टा AB, तो हमें निकालना क्या होगा PB। इसलिए PB बराबर, PB निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल AB में से AP को घटा लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे AB और माइनस में AP। चलिए AB का मान है 7x और AP का मान है 3x, घटाएंगे तो बच जाएगा 4x। यहां से अब अनुपात निकालेंगे AP बट्टा PB, इसलिए AP बट्टा PB बराबर, तो AP का मान 3x और PB का मान 4x, x कैंसिल कर देंगे, अनुपात हुआ 3 ये M1 M2 यहां से मिल गया। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाइए विभाजन सूत्र का। विभाजन सूत्र से चलेंगे तो हमें P का निर्देशांक निकालना है। P का निर्देशांक चलिए फॉर्मूला लिखेंगे M1x2 प्लस M2x1 बट्टा में M1 प्लस M2 कोमा M1y2 प्लस M2y1 बट्टा M1 प्लस M2। चलिए फॉर्मूला मान रखिए, M1 का मान यहाँ से देख लेंगे, M1 का मान 3 है और M2 का मान 4 है, तो M1 का मान 3 और गुने x2 का मान है 2 प्लस में M2 का मान 4 है, 4 और गुने x1 का मान -2 है बट्टा में M1 प्लस M2 तो हो जाएगा 3 और प्लस में 4 कोमा फिर से M1 का मान 3 और गुने y2 का मान माइनस में है 4 प्लस M2 का मान रखेंगे 4 और गुने y1 का मान है -2 बट्टा में M1 प्लस M2 तो हो जाएगा 3 प्लस में 4। चलिए इसके आगे चलेंगे, 3 में 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 6, 4 में -2 से गुना माइनस में 8 बट्टा में जोड़ने पर हो जाएगा 7, 3 चौके हो जाएगा -12, 4 में -2 से गुना करेंगे -8, 4 3 7। चलिए यहाँ जोड़ कर लिख लेंगे, 6 में से 8 घटेगा तो -2 बट्टा 7, दोनों माइनस में तो जोड़ लेंगे 12 और 8 20 तो हो जाएगा -20 बटा 7। यही आपका P का निर्देशांक हुआ। चलिए प्रश्न कह रहा है बिंदुओं A -2, 2 और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। इससे पहले ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ा गया था 3 वाला, 3 भागों में बांटने वाला, तो 4 भाग में करा, वैसे ही 4 भाग में बांट देंगे। चलिए हल में आते हैं, सबसे पहले रेखा बनाइए AB, यह आपका रेखा हो गया AB, निर्देशांक लिख लेंगे -2, 2 और B का निर्देशांक दिया हुआ है 2, 8। प्रश्न के अनुसार इन्हें 4 भागों में बांटना है, बराबर भागों में। 4 भाग में बांटने के लिए बीच में 3 बिंदु होना चाहिए, है ना। एक यहाँ बिंदु रख लेते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। अब 4 भाग में बट गया 3 बिंदु रखने पर, यानी कि 3 बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। इनको हम लोग क्या मान लें, बताइए क्या मान लिया इसको, PQR। चलिए ठीक है, PQ और R।
अब प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले ये चारों भाग आपस में बराबर होगा, इन्हें हम इकाई मान सकते हैं। मानकर चलिए यहाँ से यहाँ तक एक इकाई, यहाँ से यहाँ तक एक इकाई, यानी सब एक एक इकाई है, तो 4 इकाई में बट गया है 4 बराबर भागों में, है ना। इसको हम लोग अपना से मान लेंगे। माना कि AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RB बराबर में एक इकाई, इसको एक इकाई मानकर चलेगा। हम कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड जो भी आप चाहे वह मान सकते हैं। चलिए अब इसके अनुसार अगर हमें P का निर्देशांक निकालना है तो हमें अनुपात चाहिए AP और बटा में PB, कितना अनुपात चाहिए, जो बिंदु निकालना हो निर्देशांक वहां का अनुपात हमें चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग P निकालेंगे, तो अनुपात लेना पड़ेगा AP बटा PB, चूंकि AP बटा PB, तो AP का मान AP एक इकाई हुआ, एक और बट्टा PB 1 2 3 3 इकाई हुआ, इधर तो हो जाएगा 1/3, अनुपात हुआ 1:3। यहां से M1 M2 मिल गया। अब फॉर्मूला लगाइए विभाजन सूत्र से, चलिए। इसलिए P का निर्देशांक, फॉर्मूला लगाएंगे विभाजन सूत्र वाला, M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टा M1 प्लस M2, इसके आगे M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टा M1 प्लस M2। चलिए यहाँ मान रख लेंगे, M1 का मान है 1 और गुने x2 का मान है 2 प्लस M2 का मान 3 और गुने x1 का मान माइनस में है 2 बट्टा में M1 प्लस M2, तो 1 प्लस 3 हो जाएगा ये। फिर से M1 y2, M1 का मान 1 और गुने y2 का मान है 8 प्लस में M2 का मान रखेंगे 3 और गुने y1 का मान है 2 बट्टा में 1 प्लस 3। चलिए यहाँ पर हम लोग गुना कर लेंगे, 1 में 2 से करेंगे हो जाएगा 2, 3 में माइनस 2 से तो माइनस में हो जाएगा 6, 3 और 1 जोड़ने पर हो जाएगा 4, 8 में 1 से करेंगे तो हो जाएगा 8 और प्लस 3 में 2 से करेंगे 6 बट्टा में 4, 2 में से 6 घटेगा तो माइनस में 4 बट्टा में 4, 8 और 6 हो जाएगा 14, 14 बट्टा में 4, 4 एकम 4 कैंसिल, इसको 2 से काटेंगे, 2 7 14 और 2 दूना 4, तो आपका आंसर हो गया माइनस में 1,7/2। चलिए P का निर्देशांक निकल गया, अब इसको छापिए। इसके आगे चलिए, अब Q का निर्देशांक निकालना है तो अनुपात लेंगे AQ बटा QB, 3 को निकालना है, दिख रहा है। चलिए अब लेंगे AQ बटा QB बराबर AQ, 1 और 1 2 इकाई हुआ 2 और यहाँ से यहाँ तक भी 2 इकाई, 2/2 कैंसिल, अनुपात 1:1। यह बता रहा है कि यह मध्य बिंदु है, तो हम यहाँ मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। इसलिए Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक, चूंकि Q मध्य बिंदु है तो हमें विभाजन सूत्र नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x2 बट्टा 2, तो माइनस में 2 और प्लस x2 का मान 2 बट्टा में 2, कोमा y1 का मान 2 और प्लस y2 का मान 8 और बट्टा में 2, ये हो जाएगा 0/2, कोमा जोड़ने पर हो जाएगा 10/2, 2 5 10, 0 में भाग देंगे 2 से तो 0 हो जाएगा और कोमा 5, ये निकल गया Q का निर्देशांक। चलिए इसके आगे आएंगे, अगला R निकालना है तो अनुपात लेंगे AR बटा RB, AR बटा RB बराबर, तो AR यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 ये 3 इकाई दूरी हो गया, जबकि उधर वाला 1 इकाई है, अनुपात हो गया 3:1। फिर से विभाजन सूत्र लगाएंगे, तो R का निर्देशांक, R का निर्देशांक बराबर फॉर्मूला के अनुसार चलेंगे, M1 गुने x2, M1 का मान 3 गुने x2 x2 का मान है 2 प्लस में M2 का मान 1 और गुने x1 का मान है माइनस में 2 बट्टा में M1 प्लस M2, तो हो जाएगा 3 प्लस 1, फिर से M1 का मान 3 और गुने y2 का मान 8 प्लस में M2 का मान 1 और गुने y1 का मान 2 बट्टा में 3 प्लस 1, 3 में 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 1 में माइनस 2 से माइनस में हो जाएगा 2, 3 और 1 जोड़ने पर 4, 3 में 8 से गुना करेंगे 3 8 24 प्लस 1 में 2 से गुना करेंगे 2, 3 और 1 जोड़ेंगे 4, 6 में से 2 घटेगा तो 4/4,
24 और 2 हो जाएगा 26 बट्टा में 4, 4 से 4 कैंसिल, 13 दूना 26, 2 दूना 4, निर्देशांक हो गया 1, 13 बट्टा 2। चलिए प्रश्न कर रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और -2,1 है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। यहाँ ऊंचाई तो है नहीं कि हम ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमें लगाना होगा 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। यानी कि सबसे पहले विकर्ण निकालेंगे हम लोग। चलिए सबसे पहले फिगर बनाइए। ए बी सी डी। चलिए ए का निर्देशांक लिखिए, क्रम में दिया हुआ सजाकर 3,0। बी का निर्देशांक हो गया 4,5। सी का निर्देशांक लिखेंगे -1,4 और डी का निर्देशांक -2, -1। चलिए सबसे पहले हमें चाहिए विकर्ण। फॉर्मूला के अनुसार विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्ण एसी चाहिए और बीडी चाहिए। इन दोनों को निकालेंगे दूरी सूत्र से। तो एसी निकालेंगे पहले। एसी बराबर रूट अंडर -1 और -3, -1 -3 का स्क्वायर प्लस 4 -0 का स्क्वायर। 3 और 1 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 4 में से 0 घटेगा 4, 4 का स्क्वायर फिर से 16, 16 16 जोड़ने पर होगा 32, 32 का वर्गमूल 4√2। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे। अब निकालेंगे विकर्ण बीडी। बीडी बराबर रूट अंडर, चलिए बीडी निकालेंगे तो हो जाएगा -2 और -4, इतना का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर। चार 2 6 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 5 1 6 6 का स्क्वायर फिर से 36, 36 और 36 यह हो जाएगा 72, 72 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 6√2। चलिए दोनों विकर्ण निकल चुका है। अब समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, या लिख सकते हैं D1 गुने D2, जहां D विकर्ण है। तो 1/2 और गुने D1 का मान, पहला विकर्ण 4√2 गुने दूसरा विकर्ण 6√2। चलिए 2 से काट लेंगे इसको, 2 दूना 4 गुना कर लेंगे, 2 छके 12 और √2 में √2 से गुना होगा तो एक और 2 आ जाएगा, तो 12 दूना 24 यानी 24 वर्ग इकाई आपका आंसर हो गया।